आइए आज हम बात करते हैं हंटिंगटन डिजीज की। तो देखिए हंटिंगटन डिजीज होता क्या है, तो हम बहुत बेसिक से लेकर चल रहे हैं, फिर इसको समझा देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो हमको मालूम है, यहाँ पे देखिए ये जो mRNA होते हैं, इस mRNA पे देखिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। तो हर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किसी एक अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं। जैसे AUG है तो ये मिथ्योनिन को इनकोड करता है। इसी तरीके से ना ये CAG होता है और ये CAG ग्लूटामेट को इनकोड करता है। तो CAG ग्लूटामेट को इनकोड करता है नॉर्मल कंडीशन में। और हमारे क्रोमोसोम नंबर 4 पे ना एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हंटिंग जीन, ठीक है ना। तो इस हंटिंग जीन पे ये CAG रिपीटेड मैनर में प्रेजेंट होता है। तो CAG प्रेजेंट होता है रिपीटेड मैनर में, इस वजह से CAG क्या करता है, ग्लूटामेट को इनकोड करता है, यानी ग्लूटामेट बनाता है। तो यहाँ पे CAG की वजह से ग्लूटामेट बनता है और इसी ग्लूटामेट का यहाँ पे रोल होता है। अब ग्लूटामेट करता क्या है, तो देखिए ग्लूटामेट नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि ये NMDA रिसेप्टर पे बाइंड करता है। और जब ग्लूटामेट इस NMDA रिसेप्टर पे बाइंड करता है ना, तो ये जो है मान लो एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, यानी एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। तो यहाँ से जब ये ग्लूटामेट बाइंड किया तो ये स्टिमुलेट होगा, इसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ। और जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा ना, तो ये कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। तो इसके ये देखिए ये सेल बॉडी है और ये इसका एक्सॉन है। तो इसके एक्सॉन से हमारे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हुआ इस NMDA के स्टिमुलेट होने से। NMDA ग्लूटामेट की वजह से स्टिमुलेट हुआ, कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। और यही अगर गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है ना, तब भी सेम चीज होगा कि यहाँ पे ग्लूटामेट इसको स्टिमुलेट किया है, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ। और जब कैल्शियम इन्फ्लक्स यहाँ से होगा तो यहाँ से हमारे गाबा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो गाबा रिलीज हुआ, ये नॉर्मल फंक्शन होता है। और अब इसमें हंटिंगटन में क्या होता है ना, तो हंटिंगटन में ये जो कैग है ना, ये हंटिंगटन जीन में 35 से ज़्यादा हमारा प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये अगर 35 से कम है ना, 35 तक है, तो यहाँ पे हमको कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है, आराम से अपना काम करता है। लेकिन अगर 35 से 40 के बीच में अगर ये है रिपीटेड कैग CAG, तो ग्लूटामेट 35 से 40 बार बनेगा। और जब 35 से 40 बार बनेगा ना, तो हमको कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये 40 से ज़्यादा बार ये CAG रिपीटेड है ना, तो हमको 40 से ज़्यादा बार ग्लूटामेट देखने को मिलेंगे, 40 से ज़्यादा बार। तो ये ओवर स्टिमुलेट होंगे। और जब ये NMDA रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेट होंगे ना, तो ये कैल्शियम का ओवर इन्फ्लक्स होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये न्यूरॉन डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये सेम चीज़ हमको एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन में भी देखने को मिलता है और गाबामिनर्जिक न्यूरॉन में भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये डीजनरेट हो जाते हैं। और हंटिंगटन डिजीज में हमको यही देखने को मिलता है। और ये कहाँ के न्यूरॉन्स में देखने को मिलता है, तो देखिए हम बात करके आए थे बेसल गैंग्लियन में। ये देखिए ये हमारा क्वाड्रेट न्यूक्लियस है और ये देखिए ये पुटामेन है, ठीक है। और क्वाड्रेट न्यूक्लियस और पुटामेन इसको पूरा जोड़ के हम स्ट्रेटम बोलते हैं। तो यहीं पे जो होता है हमको न्यूरॉन का डीजनरेशन देखने को मिलता है। एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी यहाँ डीजनरेट हो जाएंगे और गाबामिनर्जिक न्यूरॉन भी डीजनरेट हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमको सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे और यही हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या बताया गया यहाँ पे कि लॉस ऑफ गाबामिनर्जिक न्यूरॉन इन स्ट्रेटम। तो स्ट्रेटम में गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो जाएंगे। तो देखिए हम बताए थे ना, ये देखिए बेसल गैंग्लियन में भी हम बता चुके हैं कि ये देखिए ये जो हमारा स्ट्रेटम होता है ये पूरा ना, तो स्ट्रेटम में ये देखिए ये हमारा पुटामेन है और यहाँ पे हमारे गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ये गाबामिनर्जिक न्यूरॉन यहाँ से लॉस हो जाएंगे। तो गाबामिनर्जिक न्यूरॉन हमारे लॉस हो जाएंगे स्ट्रेटम में। और उसके अलावा फिर क्या होगा, देखिए ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, दूसरी चीज बताई गई। और यहाँ पे देखिए वही बताया कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड CAG, ठीक है। तो CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन इन हंटिंगटन जीन। तो हंटिंगटन जीन में ये CAG का रिपीट एक्सपेंशन हो जाता है। नॉर्मली 35 होता है, ठीक है, 35 से कम ही होता है, लेकिन ये 35 से ज्यादा हो जाता है। और 40 तक में भी हमको उतने सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये CAG 40 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमको ग्लूटामेट 40 से ज्यादा बार देखने को मिलेगा, तभी हमको ये जो हम पूरा मैकेनिज्म बताया ये देखने को मिलेगा, ठीक। तो वही है कि CAG रिपीट एक्सप्रेशन इन हंटिंगटन जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है। और हंट में देखिए 4 लेटर है, तो इससे याद रखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे ये होता है। और टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन, तो टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या गेन ऑफ फंक्शन तो देखने को मिल रहा है कि NMDA जब स्टिमुलेट हो रहे हैं तो गेन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजनरेट हो जाते हैं। ये चीज़ हुई। और अब उसके बाद देखिए इसके सिम्टम की भी हम बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एट्रोफी ऑफ क्वाड्रेट एंड पुटामेन। तो देखिए क्वाड्रेट न्यूक्लियस और पुटामेन इसकी एट्रोफी हो जाती है और इसी को पूरा जोड़ के हम बोलते हैं स्ट्रेटम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में जो बताया गया था स्ट्रेटम, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पुटामेन और क्वाड्रेट न्यूक्लियस की एट्रोफी हो जाती है, ठीक। और उसके अलावा क्या एक्स वेकोवेंट्रिकुलोमेगाली, एक्स वेकोवेंट्रिकुलोमेगाली हमको देखने को मिलती है। ये क्या होता है, तो देखिए एक्स वेकोवेंट्रिकुलोमेगाली क्या होती है, ये देखिए हमारा जो क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, इस क्वाड्रेट न्यूक्लियस के बगल में देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल है। अब ये लेटरल वेंट्रिकल जो होती है ना, ये अपना नॉर्मल काम करती है, लेकिन जब यहाँ पे एट्रोफी होगी ना स्ट्रेटम की और क्वाड्रेट न्यूक्लियस की, मतलब तो क्वाड्रेट न्यूक्लियस की एट्रोफी होने की वजह से यहाँ पे ये भी स्पेस खाली हो गया, तो वेंट्रिकल की साइज बड़ी हो जाती है। नॉर्मल वेंट्रिकल में कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ, ना ही वेंट्रिकल में कोई ब्लॉकेज हुआ, वेंट्रिकल बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पे एट्रोफी हो गई तो वेंट्रिकल की साइज बड़ी हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं एक्स वेकोवेंट्रिकुलोमेगाली, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो एट्रोफी ऑफ क्वाड्रेट एंड पुटामेन विद एक्स वेकोवेंट्रिकुलोमेगाली,
ये देखने को मिला। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, डोपामीन ज्यादा हो जाएगा, गाबा कम हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन ये कम हो जाएगा ब्रेन में। क्यों कम हो जाएगा डोपामीन ज्यादा, ये क्यों होगा हम बताते हैं। ये देखिए हम बात किए थे यहाँ पे कि ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा ये डोपामीन का सिक्रेशन करता है कहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेटम में, ठीक है। यहाँ पे पुटामेन में डोपामीन का सिक्रेशन करता है और ये डोपामीन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स को। लेकिन अब यहाँ पे गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो गए, इस वजह से गाबा कम हो गया, ठीक है। गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हुए, गाबा कम हुआ, एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन लॉस हुए, इस वजह से एसिटाइल कोलिन कम हो गया। लेकिन ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो डोपामीन आ रहा है इसको स्टिमुलेट करना चाहेगा, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो निगेटिव फीडबैक जाता है। अब जब ये स्टिमुलेट नहीं होगा, निगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा है, इस वजह से ये सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामीन का सिंथेसिस ज्यादा करेगा, ठीक है। तो डोपामीन इस वजह से बढ़ जाएगा, गाबा कम हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, देखिए हम यहाँ बता दिए। तो यही चीज़ है कि डोपामीन इसमें ज्यादा हो जाएगा, गाबा कम हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन ये कम हो जाएगा ब्रेन में। तो देखिए ये डोपामीन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, जबकि पार्किंसंस डिजीज में देखिए यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ही लॉस हो रहे थे, इस वजह से यहाँ पे हमको डोपामीन कम देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज में डोपामीन ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताएगा कि न्यूरोनल डेथ वाया एनएमडीए रिसेप्टर बाइंडिंग एंड ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। तो देखिए वही चीज जो हम बताया कि यहाँ पे एनएमडीए रिसेप्टर बाइंडिंग और ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से ये हमको न्यूरोनल डेथ देखने को मिलती है। यहाँ पे शुरू में ही वही मैकेनिज्म हम बता के आए। और उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, एंटीसिपेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ कैग रिपीट्स। तो एंटीसिपेशन यानी जितना ये जनरेशन आगे जाएगी ना, मान लो फादर को है फिर सन में और ज्यादा होगा, तो इसमें एंटीसिपेशन और ज्यादा देखने को मिलेगा, कैग का रिपीटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से डिजीज का प्रोग्रेशन और ज्यादा होगा। पहले 50 साल पे देखने को मिला था, तो अब 40 साल पे ही देखने को मिलेगा, उनके बेटे में ये 30 साल पे ही देखने को मिलेगा। इस तरह से होता है। तो यही यहाँ बताया एंटीसिपेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ कैग रिपीट्स। तो कैग रिपीट्स जितना ज्यादा होगा ना, मान लो 40 41 है, तो 41 वाले में हमको सिम्टम लेट देखने को मिलेंगे, बट इस बात किसी के उसमें 61 रिपीटेशन है, तो यहाँ पे हमको जल्दी देखने को मिलेंगे। किसी में 81 हो गया तो इसमें और जल्दी देखने को मिलेंगे। यही यहाँ पे बताया गया, एंटीसिपेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ कैग रिपीट्स। कैग रिपीट जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हमको इसका सिम्टम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कॉर्डेट लॉस एसिटाइल कोलिन एंड गाबा। तो ये देखिए कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस में यहाँ देखिए ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, कहाँ गया, ये देखिए ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। और कॉर्डेट न्यूक्लियस में दोनों एसिटाइल कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी होते हैं और गाबामिनर्जिक न्यूरॉन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं ये दोनों होते हैं, इस वजह से यहाँ पे दोनों लॉस हो जाएंगे। जबकि हम बात करें यहाँ पुटामेन में, तो पुटामेन में देखिए गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स खाली होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे गाबामिनर्जिक न्यूरॉन लॉस होते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों तरह के न्यूरॉन लॉस होते हैं। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये भी बता दिया गया कैग, तो कैग से होगा क्वाडेट एसिटाइल कोलिन और गाबा दोनों लॉस करता है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस एसिटाइल कोलिन को भी लॉस कर देता है और गाबामिनर्जिक न्यूरॉन को भी लॉस कर देता है। तो ये हुआ इसका पूरा मैकेनिज्म। अब हमको सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो सिम्टम टिपिकली मैनिफेस्ट बिटवीन एज 30 एंड एज 50। तो 30 या 50 के बीच में हमको एज देखने को मिलेगा। यानी पता चला कि ये जो पार्किंसंस डिजीज था ये लेट ऑनसेट था, यानी एज देखिए यहाँ पे 60 और उससे ज्यादा की उम्र में देखने को मिलता है। जबकि हमको हंटिंगटन डिजीज ये अर्ली एज में देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, कोरिया देखने को मिलेगा, और एथिटोसिस कोरिया से और स्लो होगी। ये हुआ, एग्रीगेशन होगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा और डिमेंशिया देखने को मिलेगा। ये सारे इसके सिम्टम हो गए। और समटाइम्स इनिशियली मिस्टेकन फॉर सब्सटेंस यूज। तो ये देखिए अर्ली एज में देखने को मिल रहा है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि ये तो सब्सटेंस यूज है, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, हालांकि ये हंटिंगटन डिजीज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो हंटिंगटन डिजीज के बारे में हम पूरा शुरू से लेकर आखिर तक क्लियर कर दिए। यहाँ पे पैथो हम इसलिए बता दिए ताकि हमको समझना आसान रहे इसमें होता क्या है। इसमें हमारे पास ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है, और ये जो होता है हमारा पुटामेन, ये पुटामेन डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो होता है हमारे ये वेंट्रिकुलोमेगैली देखने को मिलता है, और इसको बोलते हैं एक्स वैक्यू वेंट्रिकोमेगैली, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे देखिए याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पे 4 लेटर होते हैं हंट में, तो इससे याद रखेंगे क्रोमोसोम नंबर 4 पे हमारा हंटिंगटन जीन प्रेजेंट होता है, और इसमें हमको कैग न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन देखने को मिलता है। इस वजह से ग्लूटामेट ज्यादा बनता है, और ग्लूटामेट ज्यादा बनने की वजह से हमको यहाँ पे टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे न्यूरॉन डिजेनरेशन देखने को मिलता है। देखिए ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो ये हमारा हंटिंगटन डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे डिमेंशिया की।